आप सभी किसान भाइयों को हमारी सोयाबीन उपज के भावों के सुधार की शुरुआत और शुरुआत के पश्चात 3-4 दिनों के दौरान ठीक ठाक सुधार का जो लेवल बना, इस लेवल को लेकर आप सभी को बधाई के साथ साथ आज के दिन की सोयाबीन उपज की चर्चा की आपसे शुरुआत करें तो आज का दिनांक है 12 जून 2026 और दिन है शुक्रवार का। सबसे महत्वपूर्ण जो दो मुद्दे हैं वह दो मुद्दे हमारी सोयाबीन उपज के भावों का पिछला लेवल, हमारी सोयाबीन उपज कितने दिनों तक में हासिल कर पाएंगी और फिर उसके पश्चात क्या होगा, ये दोनों मुद्दों के ऊपर चर्चा अवश्य करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। किंतु सबसे पहले देख लेते हैं भावों के लेवल की स्थिति। तो कल के दिन सभी की सभी कृषि उपज मंडियों में हमारी सोयाबीन उपज में से जो भी किसान की उपज अच्छे से अच्छी क्वालिटी की आई थी, यानी कि पिछले समय के दौरान जो क्वालिटी, जो वर्ग 7,500 रुपये प्रति क्विंटल के भावों से बिकती हुई नजर आई थी, वैसी क्वालिटी और वैसी सोयाबीन वर्ग कल के दिन 7,200 रुपये के लेवल तक अवश्य पहुंच गई है। तो अब जो फासला बचा है, ये फासला बचा है पिछले समय के हिसाब से प्रति क्विंटल 300 रुपये तक का, और ये 300 रुपये तक का बचा हुआ फासला कब तक में दूर हो जाकर अपनी पहले वाली भावों की स्थिति तक हमारी सोयाबीन की उपज पहुंच सकती है। तो इस सवाल का जो जवाब है, ये जवाब अभी तक सुधार के साथ जुड़े हुए कारण के साथ ही जुड़ा हुआ है और अभी तक में बाजार में सुधार जो बना है वह सुधार केवल ही एक ही मुद्दे के आधार पर बन गया है। गिरावट जो आई थी, एक गिरावट 2-3 मुद्दों को लेकर आई थी, किंतु उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो था गिरावट की शुरुआत करने वाला और गिरावट को कुछ ज्यादा पीछे ले जाने वाला, वह मुद्दा था हमारे किसान समुदाय और संग्राहक व्यापारी समुदाय की ओर से बाजारों में और मिलों पर ज्यादा सोयाबीन थोक की आवकें और आवकें बढ़कर पहुंच गई थी प्रतिदिन 2.5 लाख बोरी तक पूरे देश में। किंतु आखिर वह मुद्दा भी संभल गया है, यानी कि बाजार में इस सप्ताह की शुरुआत से देखें तो प्रतिदिन के हिसाब से 1.5 लाख बोरी से लेकर 1.25 लाख बोरी के बीच में ही आवकें टिकी हुई है। तो उसके चलते बाजार में आवकों के कम होने से सुधार की शुरुआत हो गई और बीते 4 दिनों के दौरान बाजार कुछ ना कुछ अवश्य सुधरता रहा। सोमवार से लेकर कल गुरुवार तक में बाजार यहां तक पहुंचा। आज शुक्रवार का दिन है, किंतु आज का दिन बाजारों के लिए आखिरी दिन है, क्योंकि कल जो शनिवार का दिन है, ये शनिवार महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से ज्यादातर बाजारों में अवकाश रहेगा। तो आज के दिन बाजार में आवकें कहां पर कितनी होती है उसके आधार पर बाजार चलेगा। किंतु नए सप्ताह से बाजार में अगर आवकें ऐसी ही बनी रहती है, यानी कि उसमें कोई ज्यादा बढ़त नहीं बन जाती है, तो भावों में सामान्य रूप से सुधार जारी रहेगा। आवकें कुछ ज्यादा कम हो जाती है सोमवार से लेकर सोमवार, मंगलवार या बुधवार 2-3 दिनों के दौरान, तो 3-4 दिनों में ही बाजार और भी अच्छी ऊंचाई प्राप्त कर लेगा। किंतु आवकें अगर यहां तक बनी रहती है तो बाजार में सुधार के लिए कुछ ज्यादा दिन लग सकते हैं, किंतु आखिर बाजार अपना लेवल एक बार फिर से अवश्य प्राप्त कर लेगा। अब बाजार अपना लेवल अवश्य प्राप्त कर लेगा, ऐसा जब हम आपसे बोलते हैं तब उसके आधार में बहुत से मुद्दे हैं, किंतु वह सभी के सभी मुद्दे हम आपके सामने एक ही एपिसोड में इसलिए प्रस्तुत नहीं कर पाते कि सभी एपिसोड के समय की एक मर्यादा होती है। समय की मर्यादा के हिसाब से 2 या 3 मुद्दे की ही चर्चा हो पाती है।
तो आज हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस चर्चा में भी बाजार में सुधार की संभावना, बाजार में ठीक ठाक सुधार की संभावनाओं के साथ जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं, उसमें से 2 या 3 मुद्दे की ही चर्चा हम आपसे कर पाएंगे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वह मुद्दा है हमारे पास, हमारे देश में सोयाबीन उपज में से, इस वर्ष की उपज में से अब ज्यादा थोक कहीं पर नहीं बचा है, किंतु बीच बीच में कुछ ज्यादा थोक एक साथ बाजार में आ जाती है तो उसका असर बाजार में पड़ता है। पिछले सप्ताह के दौरान भी स्थिति ऐसी ही बन गई थी। अब तो इस स्थिति के आधार पर आप सभी किसान भी अवश्य सोच सकते हैं कि व्यापारियों की ओर से भी हमारे पास से पिछले समय के दौरान इतनी ज्यादा मात्रा में सोयाबीन नहीं खरीदी गई है कि उसकी ओर से निरंतर आवकों का थोक इतने दर्जे तक बना रहे। उसके पास भी थोक जो भी संचित संग्रहित है वह थोक अवश्य मर्यादित है और उसमें से पिछले सप्ताह के दौरान उन्होंने बहुत ज्यादा थोक निकाल कर बेच भी दिया है, तो अब उसकी ओर से ज्यादा थोक बढ़ जाने की संभावना कम बन जाती है। साथ साथ हमारे किसानों की ओर से बाजार में जो भी सोयाबीन का थोक आ रहा है उसके ऊपर आप किसान अगर बारीकी से नजर करेंगे तो आपको भी एक मुद्दा नोटिस होगा कि बाजार में सोयाबीन जो आ रही है उसमें से 20% से लेकर 30% तक सोयाबीन जो आ रही है वह सोयाबीन पुरानी वाली सोयाबीन आ रही है। पुरानी यानी कि पिछले वर्ष की या तो कुछ उसके पहले वाले वर्ष की सोयाबीन भी बाजार में आ रही है, यानी कि पुरानी वाली सोयाबीन का थोक ही बाजार में अवश्य नोंदपात्र प्रमाण में आ रहा है और वह थोक ज्यादा से ज्यादा होगा तो इतना ज्यादा नहीं होगा कि बाजार में उसके गंज के गंज लग जाए। दूसरा मुद्दा बाजार में आप अवश्य नोटिस कर पाएंगे कि जो सोयाबीन इस वर्ष की आ रही है, इस वर्ष की सोयाबीन में से 30% से भी ज्यादा सोयाबीन आ रही है बीज की सोयाबीन, यानी कि जो सोयाबीन इस वर्ष की बाजार में आ रही है उसमें से अगर 30% से भी ज्यादा हिस्सा जा रहा होता हो बीज के लिए, तो उसका मतलब, उसका अर्थ ये हुआ कि बाजार में इस वर्ष की उपज की सोयाबीन जो भी आ रही है उस थोक में से भी मिलों की ओर जाता हुआ थोक दिन प्रतिदिन अवश्य कम होता जाएगा। हमारे किसानों की बीज की जो जरूरत है वह जरूरत भी बहुत बड़ी मात्रा में है और हमारी बीज की जरूरत की आपूर्ति में ही हमारा बहुत सा सोयाबीन का थोक समाहित हो जाएगा। तो सोयाबीन उपज का थोक न तो हमारे किसानों के पास अब इतनी ज्यादा थोक में बचा है कि मिलों के ऊपर निरंतर आवकों के गंज स्थापित होते रहे, ना ही व्यापारियों के पास इतना ज्यादा थोक बचा है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा पिछले समय के दौरान खरीदा ही नहीं था, तो उसकी ओर से भी लंबे समय के लिए और ज्यादा मात्रा में मिलों की और थोक जाने की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पास भी इस वर्ष की खरीदी हुई सोयाबीन उपज की एक भी बोरी नहीं है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी इतनी ज्यादा थोक में सोयाबीन नहीं खरीदी गई है, तो सरकार के भंडार में भी कुछ दिनों का ही सोयाबीन बचा है, यानी कि हमारे किसानों के पास भी ज्यादा सोयाबीन नहीं है, संग्रह करने वाले व्यापारियों के पास भी ज्यादा सोयाबीन नहीं है, सरकार के पास भी ज्यादा सोयाबीन नहीं है और पेरा इंडस्ट्रीज जो है उसके पास भी अपनी लंबे समय की जरूरत के हिसाब से ज्यादा संग्रहित सोयाबीन नहीं है। और साथ साथ सोयाबीन से जो भी खाद्य तेल बाजार तक पहुंचता है उस खाद्य तेल के साथ साथ चलने वाले और 2 खाद्य तेल, सरसों रायडा का तेल और पाम ऑयल जो है
उसके भावों में भी निरंतर बढ़त बनती जा रही है। और सरसों रायडा की अगर बात करें तो हमारे यहाँ सरसों रायडा का भाव का लेवल अच्छे से अच्छी सपाटी तक पहुंच गया है। सामने जहां से हमारे देश में पाम ऑयल आयात होता है, यानी कि अर्जेंटीना हो या फिर मलेशिया हो या इंडोनेशिया हो, ये तीन देशों में से इंडोनेशिया और मलेशिया से जो भी पाम आता है हमारे देश में, वहां से आहिस्ता आहिस्ता पाम की आपूर्ति में कमी होती जा रही है, क्योंकि वे लोग अपनी पाम की उपज से इथेनॉल प्रोडक्शन की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इथेनॉल प्रतिशत यानी कि डीजल में पिछले समय के दौरान जितने प्रतिशत इथेनॉल मिलावट का उसकी ओर से कार्यक्रम चलाया गया था, वह कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे वे लोग अपने यहाँ, और अपनी उपज पाम से वे ज्यादा से ज्यादा इथेनॉल प्राप्त करने के लिए इथेनॉल की और इथेनॉल इंडस्ट्रीज की और अपनी पाम उपज को धकेल रहे हैं। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी तरफ आता हुआ पाम ऑयल का थोक अवश्य निरंतर कुछ ना कुछ कम होता जाएगा, उसके भावों में भी बढ़त बनती रहेगी। सरसों रायडा के भावों में तो बढ़त निरंतर जारी ही है। साथ साथ अगर देखें तो मूंगफली तेल के भावों में भी कहीं पर से कटौती की संभावना नहीं है। तो बचा आखिर में एक हमारा सोयाबीन का तेल। तो सोयाबीन की तेल की जरूरत जो भी बाजार को है, वह जरूरत की आपूर्ति इस समय की और फिर महीने भर या 1.5 महीने भर के बाद हमारे देश में जो उत्सवों का सीजन आता है और 1.5 से लेकर 2 महीने तक टिकता है, वह समय के लिए अभी से ही पैरा इंडस्ट्रीज को अपने अपने यहाँ अपने अपने बाजार के कद के हिसाब से खाद्य तेल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए तेल का एक संग्रह भी करना होता है। तो बाजार को सोयाबीन की बहुत जरूरत है, इस समय के दौरान भी है और आगे भी जरूरत ऐसी ही बनी रहेगी। फिर हमारी सोयाबीन उपज पक जाए, पककर हमारे घर तक आए और हमारे घर से बाजार तक पहुंचे, उसके बीच में तो अभी कम से कम 4 महीने का समय बाकी बचा है। और ये बचे हुए 4 महीने के समय के दौरान तेल की जो जरूरत है, इस जरूरत की आपूर्ति के लिए हमारे अपने देश की सोया उपज कहे तो सोया उपज या फिर सरसों रायडा उपज की बात करें तो सरसों रायडा उपज पर्याप्त मात्रा के हिसाब से बहुत कम बची है। तो भावों में आगे जाकर और भी सुधार की संभावना बनती है। बाजार में कुछ दिनों के लिए कुछ मुद्दों को लेकर कुछ नेगेटिव चर्चाएं शुरू हो जाती है। साथ साथ उस चर्चाओं के चलते हमारे किसानों के बीच कुछ चिंताएं, कुछ संग्राहक व्यापारियों के बीच कुछ चिंताओं के चलते बाजार में या मिलों के ऊपर थोक अगर बढ़ जाता है तो उसके चलते सप्ताह भर के लिए या महत्तम 2 सप्ताह भर के लिए बाजार में नरमी या कुछ गिरावट का माहौल बनेगा। किंतु आखिरकार हमारी सोयाबीन की उपज अच्छे से अच्छे भावों से खरीदे बिना हमारे देश की न तो पैरा इंडस्ट्रीज चल सकती है, ना ही हमारे देश के खाद्य तेल का बाजार चल सकता है। दोस्तों, तो अभी तक बाजार जहां पर पहुंचा है वहां से अवश्य आगे जाएगा और भी आगे जाने की ज्यादा से ज्यादा संभावना जब बनी है, तब किसी भी प्रकार की चिंता और किसी भी प्रकार की घबराहट से दूर रहे। अपने पास सोयाबीन की जो भी उपज है, इस उपज को अभी बेचने या अभी संचित संग्रहित रखने के बारे में आप जो भी निर्णय करना चाहते हैं अवश्य कर सकते हैं। किंतु बाजार का चित्र अभी भी अवश्य अच्छा दिखाई दे रहा है दोस्तों, और आपकी सोयाबीन उपज का आपको अच्छे से अच्छा भाव मिले एक किसान के दर्जे से। साथ साथ हमारे पास से खरीदारी करने वाला जो भी हमारा नजदीकी व्यापारी समुदाय है, उसके हाथों में भी हमारी सोयाबीन जाकर सोना साबित हो, ऐसी एक शुभेच्छा उसके लिए भी हम रखते हैं। तो आज का हमारा ये
सोयाबीन का एपिसोड ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचे, इसके लिए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।